ये गाजर का हलवा बनाते बनाते ना मुझे इतना लेट हो गया, बता नहीं सकती हूँ। अभी बच्चों का स्कूल का टिफ़िन रखा है, पतिदेव के ऑफिस का टिफ़िन बनाना है, कैसे क्या होगा। हे भगवान, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना लेट हो जाऊंगी। अगर ज़्यादा लेट होगा ना तो फिर हलवा ही पैक कर दूंगी। बच्चे तो 12 बजे तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पतिदेव तो ऐसा है कि वो खाते ही नहीं है इतना। बोल दूंगी आज की माफ़ी दे दीजिए, क्योंकि आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, तो आप हलवा ही खा के गुजारा कीजिएगा। हे भगवान, कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं। ये तो भूल ही गई कि मेरी एक फैमिली और है बच्चों के अलावा, जो सबसे प्यारी है। आइए, आप लोगों के लिए मैंने देखो कितना सारा हलवा बनाया है गाजर का, और बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। जल्दी जल्दी आइए, खाइए और बताइए आपकी लक्ष्मी बहू ने कैसा हलवा बनाया है। अरे बड़ी दीदी, ये क्या इतनी सुबह सुबह गाजर का हलवा बना रही हैं? और किसको बुला रही हैं कि आइए और खाइए बताइए? यहाँ तो कोई है भी नहीं। अरे है ना, तू नहीं जानती क्या? अपनी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इतनी प्यारी क्यूट सी। उनको नहीं खिलाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा मैंने हलवा कैसा बनाया है? बता प्रिया। ये बात तो आप सही कह रही हैं, बट एक बात और है, आप लोग परेशान मत होइएगा। आपका साथ मैं दे दूंगी, मैं खा के बताऊंगी हलवा कैसा बना है। वैसे भी बहुत दिन से मेरा मन था हलवा खाने का। चलो, आज जेठानी जी ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। प्रिया, तुम्हारा हलवा खाने का मन था तो हमें बोलना चाहिए था ना, हम बना देते। अरे दीदी, कैसे बोलती, बताइए ना। आप पूरे दिन तो काम करती हैं, एक पल के लिए बैठती भी नहीं है। जब से हम मुंबई से इधर आए हैं, हमने देखा है कि आप सारा दिन काम में ही लगी रहती हैं। तो कैसे कहते, किस मुंह से कहते बताइए? हमें आता नहीं है बनाना, वरना हम बना लेते या आपका साथ भी दे देते बनाने में। अब क्या करें बताइए, चूल्हा वूल्हा तो हमें जलाना आता नहीं है, बनाते तो कैसे बनाते। बस इसी चक्कर में हम पीछे हट जाते हैं। अरे प्रिया, तुम पागल हो क्या? बोलना चाहिए था तुम्हें। ये काम तो लगे रहते हैं, कहते हैं ना, काम करते रहो तो काम ही काम फैला रहता है, और बैठ जाओ तो कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन घर में गंदा पड़ा रहे, यहाँ वहाँ छितराया हुआ सामान पड़ा रहे, वो भी तो अच्छा नहीं लगता ना। घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। ये बात तो दीदी आप सही कह रही हैं, पर जितनी हिम्मत वाली आप है ना, अरे बाबा, उतनी मैं नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है। कोशिश करती हूँ फिर भी नहीं हो पाता है, क्या करूँ। मुझे तो ना काम देख देख के डर लगता है, इसीलिए मैंने मुंबई में ना काम वाली बाई रखी हुई है। माँ जी को मत बोलना, मुझसे नहीं होता है, सारा काम वही करती है। जो खाने का मन होता है बनवा लेती हूँ, तो इस चक्कर में और भी बनाना नहीं आता है। अच्छा जी, तो ये बात है, काम वाली बाई लगाई हुई है तभी तुम्हें कुछ नहीं आता है। देखो, ये तो गलत बात है। हम्म थोड़ा बहुत तुम्हें भी आना चाहिए, सीखना चाहिए। इमरजेंसी कभी पड़ जाए अबड़ दबड़ में, तो कम से कम ज़रूरत पड़े तो तुम अपने हाथ से तो बना सकती हो ना। हम्म? चलो, उसकी तबीयत ही खराब हो गई, अपने मायके चली गई, गांव चली गई, फिर क्या करोगी? फिर होटल से मंगा मंगा खाओगी, बीमारियां बढ़ेंगी, है ना। बात तो दीदी आप सही कह रहे हो। चलो, अब ट्राई करूंगी। एक काम करना ना दीदी आप। क्या प्रिया, बोलो। इस बार ना आप मुझे अच्छी अच्छी खाने की रेसिपी सारी सिखा देना, फिर मैं भी बनाया करूंगी। कभी कभी अगर मन हुआ तो अपने हाथ से भी बना के खाऊंगी। अरे पगली, कभी कभी क्या, खाना तो अपने हाथ से ही बनाना चाहिए, समझी ना। जितना स्वादिष्ट खाना अपने हाथ से बना के खाने में मजा अच्छा लगता है, किसी के हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता है। वो भी आती हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। हम्म? अब तुम्हें अपनी काम चोरी की ज़रूरत है कि काम ना करना पड़े, क्यों?
तो कम से कम खाना बनाना तो सीख ही लो। अपने पति को अपने हाथ से बना के खिलाओगी तो देखो देवर जी फिर कितने खुश होते हैं कि वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी। सही बोल रही हो। अब ना मैं खुद से खाना बनाऊंगी। और क्या, अपने हाथ से ही बनाया करो। क्या गिरा? टूटने की आवाज़ आई ना? हाँ दीदी, सुनाई तो मुझे भी दिया है। रुकना प्रिया, जरा देख के आती हूँ क्या टूटा। ऐसा लगता है जैसे कोई कांच टूटा, वो खन्न की आवाज़ आई है ना। हाँ दीदी, आप रहने दीजिए ना, मैं देखती हूँ। रुको रुको, मैं भी चलती हूँ। दीदी, ये जो हलवा बना रखा है इसको ले चलूँ क्या? देखते हैं खा के कैसा बना है। ठीक है प्रिया, ले चलो, माँ जी को भी खिला देंगे। कम से कम बताएंगी तो कैसा बना है, बाकी का फिर और टेस्टी बनाएंगे। ठीक है दीदी, ठीक है। देखो तो, यहाँ एकदम से घास सूख गई है, पेड़ पौधे भी सूख गए हैं। लगता है जैसे किसी ने महीनों से पानी न डाला हो। मैं ना देखूँ ना तो कोई देख नहीं सकता है। अब इनमें पानी डलवाना पड़ेगा। इतना पानी डालते डालते तो मैं थक जाऊंगी। लक्ष्मी बहू से बोलूँगी थोड़ा काम से फ्री हो तो यहाँ पे पानी डाले। पूरे पेड़ पौधे सूख गए हैं, बताओ लो। अब ये सूख जाएंगे तो फिर बाजार से सब्जियां लानी पड़ेंगी। इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हर हफ्ते बाजार से सब्जी आए। दादी, दादी सुनिए ना। क्या हुआ मोहित, इतना क्यों हाँफ रहा है? बता क्या हुआ? अरे दादी, अपने ना घर में आग लग गई है जहाँ पे भैंस बनती है। जल्दी चलिए, पूरा घर जल गया है। है? क्या बोल रहा है मोहित, सही बता। झूठ तो नहीं बोल रहा है, वरना सोच लेना बहुत पिटाई लगेगी। अरे दादी भैया सही बोल रहे हैं, चलिए जल्दी, हम भागते भागते आए हैं। हमारी सांस तक नहीं निकल रही है, जल्दी चलिए। चलो चलो। माँ जी, क्या हो गया है? ऐसे क्यों मुंह बाए खड़ी हैं? हुआ क्या? अरे लक्ष्मी बहू, आगे से हटो जल्दी। अरे वहाँ बयारा में आग लग गई है। क्या बात कर रही है माँ जी? अरे हटो, अभी बात करने का टाइम नहीं है। हे भगवान, ये आग कैसी लग गई? अरे राम राम राम, कितना नुकसान हो गया। दीदी क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ी हैं? अरे प्रिया, क्या बताऊं तुझे मैं। अब मत पूछ कुछ। पता है, अपनी जहाँ भैंसें बनती हैं वहाँ पे आग लग गई है। माँ जी भागती भागती गई हैं। चल अपन लोग भी चलते हैं। ओ राम जी, क्या बात कर रही हैं दीदी? तभी तो अभी हम माँ जी के रूम पे हलवा लेके गए, वहाँ पे थी नहीं। हम सोचे पता नहीं कहाँ चली गई। चलिए चलिए चलते हैं। चलो प्रिया, जल्दी से। हे भगवान, ये क्या हुआ? पूरा घर जल गया। अरे राम रे, कोई है? बुझाओ आग, कोई है? अरे दही, अरे मेरा पूरा भैंस वाला घर जल गया। अब कहाँ बांधूंगी भैंसे? हे भगवान, ये किसने आग लगाई मेरे घर में? अरे किसी को बुलाओ, अरे पानी आनी लाओ, अरे राम। हे भगवान, ये तो पूरा ही जल गया। अब क्या होगा? प्रिया, चल बाल्टी लेके आते हैं, बाल्टी भर भर के पानी डालेंगे, आग बुझ जाएगी। जो थोड़ा बहुत बचा है वो तो बच ही जाएगा। अरे दीदी, अपन लोगों की हिम्मत नहीं है कि बुझा लें। देखो तो कैसा सैलाब बनी हुई है। ये बुझा लेंगे, बाल्टियों से बुझेगी। देखिए तो पूरा घर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं, वो आएगा, वो बुझाएगा। अरे वो कैसे आएगा, उसका तो हमें पता भी नहीं है। तुम जानती हो तो करो फोन प्रिया, जल्दी से करो। अरे बेटा, फायर ब्रिगेड कौन ब्रिगेड है? जो कोई हो जल्दी फोन करो, जल्दी बुलवाओ जल्दी से। मेरी भैंसें कहाँ बंधेंगी? हे भगवान, कोई है भी नहीं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हे भगवान, वो तो मेरे बच्चों ने बता दिया, नहीं तो पूरा जल के राख हो जाता। माँ जी आप रोइए मत, अभी फोन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड को, आप परेशान मत होइए। हाँ माँ जी, प्रिया सही कह रही है, आप रो मत। अभी अभी फायर ब्रिगेड आ जाएगा ना, वो सारी आग बुझा देगा। अरे ये कैसे हो गया? आग कैसे लग गई यहाँ? देखिए ना, मेरा पूरा घर जल गया, मेरी भैंसें कहाँ बंधेगी?
देखिए किसी को बुलवाइए, बुझवा दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से घर बनवाया था, मेरी पुरानी निशानी है मेरी दादी सास की। अरे राम राम राम, देखो तो मेरी माँ जी का कैसा हाल है, बेचारी का कैसे रो रही है। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा देख देख के। कोई बात नहीं, अब बुझवाने से कोई फायदा भी नहीं है, पूरा तो जल ही गया है, थोड़ा ही बचा है। जल गया तो जल जाने दो। अच्छा हुआ कम से कम उसमें भैंसे वैसे नहीं थी, वरना तो नुकसान की तो छोड़ो, बेचारे जीव जल जाते तो बहुत दिक्कत होती। वैसे भी हमको ये तोड़वाना था, रोने की ज़रूरत नहीं है। हमने सोचा था कि इसको तोड़वा के ना बाउंड्री करवा के टीन रखवा देंगे। रो मत, जल जाने दो। तुम्हारी भैंसें तो सलामत है ना? जिनकी चिंता होनी चाहिए उनकी चिंता करो। किस्मत वाली हो कि तुम्हारे जानवर बच गए। अब रोने की क्या ज़रूरत है, जल जाने दो, बाउंड्री करवा के और टीन रखवा देंगे। दादी सही बात है, रो मत दादी आप, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जल जाने तो कोई बात नहीं। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, जब खूब पैसे कमाऊंगा ना, तो बहुत सुंदर सा घर बनवा दूंगा। आप रो नहीं दादी। हाँ दादी सही बात कह रहे भैया, मैं भी पैसे जुटा के खूब बड़ा घर बनवा दूंगा। चुप हो जाओ एकदम से, बिल्कुल नहीं रोना। अरे अभी प्रिया बहू क्या बोल रही थी, फायर विकेट कौन विकेट है, उसको बुलवा के बुझवा दीजिए ना प्लीज। अच्छा पहले रोना बंद करो। देखिए ना क्या हो गया, अब कहाँ भैंसे बंधेंगी, ऐसी ठंडी पड़ रही है, जड़ा जाएंगी वो। भूसा उसा भरा था, लागा खरी वो सब जल गया, खाक हो गया। बताइए क्या करें, भूसा उसा कहाँ से लाएंगे, अब तो मिलेगा भी नहीं। सब मिलेगा, परेशान मत हो। भूसा भी मिलेगा, लागा खरी मिलेगी, जो चाहोगी वो मिलेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब तक मैं हूं ना तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये आग आई कहाँ से, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही लोगों ने कहीं जला के छोड़ दी होगी। अरे हम लोग तो आग भी नहीं जलाते हैं, भैंसों के ऊपर कहीं कंबल डाल के कहीं कुछ डाल के गुजारा करते हैं, कभी आग नहीं जलाते हैं भैंसों के पास में, इसी चक्कर में कि पता नहीं आग है कब कहाँ पकड़ ले। चलो कोई बात नहीं, घर चलो। अब क्या होता है बुझवाने से, जितना बचा है जल जाने दो। बाउंड्री करवा दूंगा, परेशान मत हो। तुम्हारी भैंसें आराम से घर में ही रहेंगी, उनको ठंडी नहीं लगेगी। क्यों पापा जी, आप तो अभी भैंस का दूध निकाल के गए थे, आपने नहीं देखा? अरे लक्ष्मी बहू, मैं तो यहाँ बहुत देर से था, अभी मुझे कम से कम 15-20 मिनट हुए होंगे। मैंने दूध निकाला, भैंस का वहाँ रखा, फिर इधर आया, उनको खाना वाना दिया, फिर मैं वहाँ निकल गया। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आता हूँ, तो ऐसे ही बैठ गया था जाके अपने यार दोस्तों के पास। और बस किसी ने बताया कि तुम्हारे वहाँ बयारा में बड़ा शोरगुल हो रहा है, पता नहीं क्या है। तब मैं भाग के आया, मैंने कहा क्या हो गया एकदम से। वो तो अच्छा हुआ मैंने भैंसे हटा दी थी, ढील दी कि चली जाएं, घास वास थोड़ा खा पी लें। देखो तो ये होती है किस्मत, इसकी किस्मत अच्छी है, बड़ी मेहनत के पैसे जुटा के इसने सिलाई सिलाई करके भैंसें खरीदी थी ना, इसलिए इसकी भैंसें बच गईं। चलो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूं ना किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।